नमस्कार बच्चों, कक्षा 5 की गणित कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप सभी को भिन्नों का गुणा तो आता ही होगा, तो आइए देखते हैं। यदि मुझे आधा आधा सेब 4 बच्चों को देना हो तो मेरे पास कितने सेब होने चाहिए। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, यहाँ पर एक सेब है, इसके हमने 2 बराबर भाग किए, तो एक भाग को हम क्या कहेंगे, आधा। तो हमने अगर आधा आधा सेब 4 बच्चों को देना है तो यहाँ पे ये है आधा सेब प्लस आधा सेब प्लस आधा सेब प्लस आधा सेब बराबर 2 सेब, यानी कि 2 आधे सेब मिलकर के 1 सेब बन रहा है। इसको हम गिनती में कैसे करेंगे, 1/2 धन 1/2 धन 1/2 धन 1/2 बराबर 4/2। और 2 और 4 2 से कट जाएगा, इसलिए इसको हमने काट दिया है। तो ये हमारा हो गया 2 एकम 2, 2 दूना 4, उत्तर आ गया 2। यानी आधा आधा सेब 4 बच्चों को देने के लिए मेरे पास 2 सेब होने चाहिए। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर आधा सेब प्लस आधा सेब प्लस आधा सेब प्लस आधा सेब बराबर आधा सेब गुणे 4, यानी हमने आधे सेब को 4 से गुणा कर दिया है। यहाँ पे देखते हैं 1/2 गुणे 4, तो 4 एकम 4 और 2 नीचे आ गया। फिर 4 और 2 2 से कट जाएगा, तो इसका हम 2 के पारे से काट देंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4, उत्तर आ गया 2। यानी आधा आधा सेब 4 बच्चों को देने के लिए मेरे पास 2 सेब होने चाहिए। अच्छा बच्चों, यदि मेरे पास 1 सेब हो और इसे मुझे बराबर बराबर 4 बच्चों में बांटना हो तो क्या करेंगे, हम 1 सेब के 4 बराबर टुकड़े करेंगे और एक एक सबको दे देंगे, जैसे हम लोग घर में करते हैं। लेकिन गणित में कैसे करेंगे, गणित में करने के लिए क्या करेंगे, 1 को हम 4 से भाग करेंगे। तो 1 को हमने भाग किया 4 से। इसमें यहाँ ध्यान देने की बात है, जब हम भिन्नों का भाग करते हैं तो भिन्नों का भाग करते समय भाज्य में भाजक के व्युत्क्रम से गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पर 1 हमारा है भाज्य और 4 है भाजक, तो यहाँ पे हमने लिखा बराबर, फिर यहाँ भाग के निशान की जगह हम लगाएंगे गुणे का और 1/4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 4 का व्युत्क्रम 1/4 है। तो ये ध्यान रखने की बात है, भिन्न में भाग देने के लिए भाजक के व्युत्क्रम से गुणा करते हैं। तो हमने यहाँ गुणा कर दिया, 1 एकम 1 और हर के स्थान पे आ गया 4, यानी हर बच्चे को 1/4 सेब मिलेगा। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या में भिन्न संख्या से भाग देना, भिन्न संख्याओं में पूर्ण संख्या से भाग देना और भिन्न संख्याओं में भिन्न संख्याओं से भाग देना। इसके अतिरिक्त हम ये भी जानेंगे कि भिन्न के भाग पर आधारित वार्तिक प्रश्न कैसे करे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भिन्नों के भाग की। किसी भिन्न में पूर्ण संख्या से भाग देने का अर्थ है कि भिन्न को उस पूर्ण संख्या के बराबर हिस्सों में बांटना। जैसे कि आप देख रहे हो, यह हमारे पास है 1, या इसको हम कहेंगे संपूर्ण। कोई भी हमारी चीज 1 है, इसे हमने, इसको हम बोलेंगे 1 या संपूर्ण। फिर एक चीज को हमने 2 बराबर हिस्सों में बांटा। यहाँ पे हमने क्या करा, एक चीज के हमने 2 हिस्से कर दिए। तो हमने यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, 2 हिस्से जब हमने करे तो उसके एक हिस्से को हम बोलेंगे आधा। और इसको हम करेंगे कैसे, 1 को भाग दिया 2 से बराबर 1/2 आएगा, या फिर जैसे हमने आपको बताया था 1 गुणे 1/2, जहां पर 2 का व्युत्क्रम 1/2 है, क्योंकि हमें मालूम है कि भिन्न का भाग जब हम करते हैं तो भाजक के व्युत्क्रम से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर 1 गुणे 1/2 बराबर 1/2, तो इसको हम कहेंगे आधा हिस्सा। फिर हमारे पास ये आधा हिस्सा है, और इस आधे हिस्से को अगर हम फिर इसका आधा करें, यानी इसके हम फिर 2 हिस्से कर दें, इसको हमने 20 से आधा कर दिया, तो एक हिस्से को हम क्या बोलेंगे, इसका हमारा एक हिस्सा आया तो इसको हम बोलेंगे चौथाई। चौथाई करने के लिए हमने क्या करा, आधे को हमने 2 हिस्सों में बांटा, यानी आधा को भाग दिया 2 से, तो आधा गुणे 1/2, जहां पे 2 का व्युत्क्रम 1/2 है, बराबर 1/4, यानी इसको हम कहेंगे चौथाई हिस्सा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ हमारे पास है TLM, इसमें आप देख रहे हो कि ये 1 है संपूर्ण, ठीक है। उसके बाद इसके हमने 2 बराबर बराबर टुकड़े करे, तो हमारे पास कितने आधे मिले, 2 आधे, यानी 2 आधा मिलकर के एक संपूर्ण बनता है। फिर यहाँ पे हमने 2 आधे के फिर हमने आधे आधे हिस्से कर दिए, तो ये हमारे हो गए 1 2 3 4,
यानी 2 आधे के हमने आधे आधे हिस्से कर दिए तो हमारे पास हो गए 4/4 हिस्से। जब हम 4/4 हिस्से मिलाएंगे तो हमें एक चीज़ मिल जाएगी, यानी 2/4 मिलाएंगे तो एक आधा हिस्सा मिलेगा और 2/4 मिलाएंगे तो एक आधा हिस्सा मिलेगा। फिर ये 2 आधे हिस्से मिल करके एक पूरा हिस्सा बना देंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास फिर एक चीज़ है, इसको हम एक या संपूर्ण कहेंगे। फिर इस चीज़ के हमने हिस्से किए हैं बराबर बराबर 3। आप देख रहे हो यहाँ पर हमने 3 बराबर हिस्से करे एक चीज़ के, इसको हम बोलेंगे 1/3। यहाँ पे देखते हैं, एक को हमने भाग दिया 3 से, बराबर 3 गुणा 1/3, जहाँ पर 1/3 3 का व्युत्क्रम है, गुणा कर दिया 1/3 उत्तर आया। ये हमारा हो गया 1/3 भाग। अब 1/3 भाग है, इसको अगर हम फिर आधा करें तो इसके हमने 20 से इसको फिर हमने आधा करा तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे 1/3 का आधा भाग। इसको करने के लिए 1/3 को हमने भाग किया 2 से, तो 1/3 गुणा 1/2, जहाँ पर 1/2 2 का व्युत्क्रम है। फिर हमने इसको गुणा कर लिया, 1 गुणा 1 बराबर 1 और 3 गुणा 2 बराबर 6, यानी 1/6। तो इस भाग को हम कहेंगे 1/6। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो। यहाँ पर मेरे पास एक संपूर्ण जो अभी हमने आपको दिखाया था, उसके बाद इसके हमने यहाँ पर 3 बराबर हिस्से कर दिए, इसको हम कहेंगे 1/3। ये 1/3, ये 1/3, ये 1/3, यानी 3 1/3 मिलेंगे तो एक हमें संपूर्ण चीज मिल जाएगी। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो हमने 1/3 के आधे हिस्से करें, तो 1/3 के आधे हिस्से करें, 2 हिस्से इसके 1/3 के, फिर 2 इस 1/3 के हिस्से, फिर 2 इसके, यानी 1/6। तो 6 1/6 मिलकर के एक पूरा हिस्सा एक पूरा चीज बन जाती है। और जब 2 1/6 मिलते हैं तो 1/3 बनता है, फिर 2 1/6 मिला तो 1/3 और 3 1/3 मिलकर के एक चीज बन जाती है। आगे चलते हैं। भिन्न संख्याओं में पूर्ण संख्या से भाग। किसी भिन्न संख्या में पूर्ण संख्या से भाग देने का अर्थ है कि भिन्न को उस पूर्ण संख्या के बराबर हिस्सों में बांटना। जैसे यहाँ पर हमारे पास दिख रहा है, इसमें हमें दिख रहा है 2/3। यहाँ पर एक चीज के 3 हिस्से करे गए, उसमें से 2 हिस्से लिए, उसको हम 2/3 बोलेंगे। इसे हमें भाग करना है 2 से, 2/3 को भाग करना है 2 से। उसके लिए हम क्या करेंगे, 2/3 को हमने भाग कर दिया 2 से, 2 हिस्से करें तो इसको हम गिनती में कैसे लिखेंगे, गिनती में हम लिखेंगे 2/3 गुणे 1/2, क्योंकि 2 का व्युत्क्रम 1/2 आएगा। फिर यहाँ हम देख रहे हैं 2 ऊपर भी है और नीचे भी है, तो इसको हमने 2 के पहाड़े से काट दिया है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, उत्तर हमारा आ गया 1/3, जो हमारा यहाँ पर दिख रहा है कि 1/3 हमारा उत्तर आ गया है। आगे चलते हैं। भाग पर आधारित इबारती प्रश्न। डेविड ने एक गन्ने का आधा हिस्सा अपने भाई को दे दिया है, शेष आधे भाग को उसने अपने 4 दोस्तों को बराबर बराबर बांट दिया है। डेविड के प्रत्येक दोस्त को पूरे गन्ने का कितना भाग मिला। तो आइए देखते हैं। ये हमारा चित्र है, एक पूरा गन्ना है, इसको हम कहेंगे 1। ठीक, इसका हमें आधा हिस्सा करना है, तो हमने 1 के 2 हिस्से करे, 1 को भाग दिया 2 से, बराबर 1 गुणा 1/2, क्योंकि हमें मालूम है भिन्नों का भाग करने में हम भाजक के व्युत्क्रम से गुणा करते हैं, तो हमने यहाँ गुणे का निशान लगाया और 2 क्योंकि भाजक है, इसका व्युत्क्रम हो गया 1/2 बराबर 1/2, यानी गन्ने के अगर हमें 2 टुकड़े करें तो उसका प्रत्येक हिस्सा 1/2 कहलाएगा। ये 1/2 हो गया और ये 1/2 हो गया। तो इसमें डेविड ने क्या करा, 1 भाग तो अपने भाई को दे दिया उसने, तो डेविड के भाई के पास बचा हिस्सा कितना है 1/2, और डेविड के पास बचा हिस्सा कितना है 1/2। फिर उसने अपना आधा हिस्सा, आधा गन्ना अपने भाई को दे दिया, जो बचा हिस्सा था उसको अपने 4 दोस्तों में बराबर बांटा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो आधा हिस्सा बचा है उसके हम 4 बराबर हिस्से करेंगे, यानी आधे को हमने 4 से भाग कर दिया, तो यहाँ पर हमें लिखा 1/2 गुणे 4/, 1/2 को 4 से भाग कर दिया,
बराबर 1/2 गुणे 1/4, जहां पर 1/4 4 का व्युत्क्रम है। ये बराबर 1 गुणे 1 बटे 2 गुणे 8 बराबर 1/8, यानी एक हिस्सा जो है वो हमारा हो जाएगा 1/8। इसके हमने गन्ने के 4 हिस्से करे, इसका एक हिस्से को कहेंगे हम 1/8, यानी डेविड के साथियों को मिला भाग 1/8। अतः डेविड के प्रत्येक दोस्त को पूरे गन्ने का 1/8 भाग मिला। मिश्र भिन्न संख्याओं में पूर्ण संख्या से भाग देना। अब बात करेंगे मिश्र भिन्न संख्याओं को भाग करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम मिश्र भिन्न संख्याओं को विषम भिन्न में बदलेंगे। मिश्र भिन्न संख्या को विषम भिन्न में बदलने के लिए पहले हमें समझना होगा कि 2 से ही 5/8 है, तो पहले हम समझें कि 5/8 कहाँ से आया। एक चीज़ हमारे पास है, इसके मैंने एक चीज़ है, इसके मेरे 8 हिस्से करने हैं, यानी एक को हमने भाग दिया 8 से, तो ये हमारा हो जाएगा 8 भाग दिया, एक भाग को हम कहेंगे 1/8। 8 से हमने भाग दिया तो यानी एक हिस्से को हम कहेंगे 1/8। अब इसी तरह के हमारे अगर 5 हिस्से हो 1/8 के, तो ये हो जाएगा हमारा 5/8, यानी 1/8 के 5 हिस्से, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया हमारा 5/8। अब हमारा सवाल है 2 सही 5/8, यानी 2 पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये हमारे 2 पूर्ण संख्या हो गई और ये आ गया 5/8। अब इसे हम विषम भिन्न में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पूर्ण संख्याओं को भी हम 8-8 हिस्से करेंगे। तो हमने इनको भी बांट दिया 8-8 हिस्सों में। अब देखते हैं कुल 1/8 कितने हो गए हमारे पास। ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी 21/8। जैसे कि हम मिश्र भिन्न बदलते हैं, आपने स्कूल में भी सीखा होगा, अपने मैम ने बताया होगा आपको कि जब हम मिश्र भिन्न को विषम भिन्न बदलते हैं तो पूर्ण संख्या को हर से गुणा करते हैं और अंश को उसमें जोड़ देते हैं, यानी 8 दूना 16 और 5 21/8। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप देख रहे हो यहाँ पर हमारे पास 21/8 ही है। गिन के देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, तो ये भी हमारे पास 21/8 है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें 3 से भाग करना है। तो हमने क्या करा, 21/8 को भाग किया 3 से, 21/8 गुणे 1/3, जहाँ पर 1/3 3 का व्युत्क्रम है, इसको गुणा करा। तो इसको देखते हैं हम, जब हम गुणा करें तो देख रहे हैं कि 21 और 3 के पहाड़े में आते हैं, तो हम इसको 3 से काट देंगे, 3 एकम 3 3 सते 21, उत्तर हमारा आ जाएगा 7/8, यानी ये हमारा उत्तर आएगा 7/8। अब बात करते हैं भिन्न संख्याओं में भिन्न संख्या से भाग की, यानी 3/4 को 1/4 से भाग करने के। तो किसी भी चीज़ को 3/4 अगर हम लेंगे तो किसी चीज़ के 4 हिस्से में से 3 हिस्सा हमें लेना है। तो ये हमने एक चीज़ थी उसके 4 हिस्से कर उसके 3 हिस्से हमने ले लिए, ये हमारा हो गया 3/4। अब 3/4 को हमें भाग करना है 1/4 से। तो जैसे कि हमें मालूम है कि जब हम भिन्नों का भाग करते हैं तो भाजक के व्युत्क्रम से गुणा करते हैं भिन्न में, तो हमने 3/4 लिखा, गुणे का निशान लगाया और 1/4 का व्युत्क्रम 4/1, इसको लिख लिया। फिर हमने, अब हमारे पास क्या हो गया, 3/4 को हमें गुणा करना है 4 से, तो ये हमारे पास 4 3/4 आ गया। इसको हम ऐसे लिख लेंगे 3/4 गुणे 4/1। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास 4 और 4 अंश में भी 4 है और हर में भी 4 है, तो इसको हम 4 के पहाड़े से काट देंगे, 4 एकम 4 4 एकम 4, हमारे पास बचेगा 3। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि 3/4 ये है, 3/4 3/4 3/4, इस सब में जो है 1/4 कम है, इसमें भी 1/4 कम है, इसमें भी 1/4 कम है, इसमें भी, सभी में। तो हम क्या करेंगे, एक 3/4 से इसके 1/4 जोड़ देंगे तो हमें संपूर्ण चीज़ मिल जाएगी। जैसे यहाँ से हमने 1/4 लिया और इस वाले जोड़ दिया, फिर दूसरा 1/4 लिया
और दूसरी उसमें चित्र में जोड़ दिया, फिर तीसरा 1/4 लिया और तीसरे चित्र में जोड़ दिया। तो ये हमारे पास हो गया 3, जो हमारे उत्तर बता रहे हैं। आप देख रहे हो 3 हमारे पास संपूर्ण चीज़ें आ गई, पूर्ण संख्या आ गई है। भिन्न संख्याओं में भिन्न संख्या से भाग। अब 2/3 को 2/3 से भाग करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2/3 को भाग करना है 2/3 से। तो 2/3 आपको मालूम ही है, एक चीज़ के 3 हिस्से करेंगे, उसके 2 हिस्से हमारे 2/3 हो जाएंगे। ये आपको दिख रहा है चित्र में, एकदम स्पष्ट है 2/3। अब इसे हम जब भाग करेंगे तो 2/3 को 2/3 से भाग कर रहे हैं, बराबर 2/3 गुणे 3/2। जैसा कि आप शुरू से सुन ही रहे हो कि भाजक के व्युत्क्रम से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे भाजक क्या है, 2/3 है। जब इसका हमने व्युत्क्रम किया तो ये हमारा हो गया 3/2। तो इसको हम क्या से लिख सकते हैं, और आगे इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2/3 गुणे 1/2 गुणे 3/1। तो पहले हम हल करेंगे 2/3 गुणे 1/2, यानी कि हम 2/3 को 1/2 से गुणा करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 2/3 आया, इसको हमने आधा किया तो हमारे पास आ गया 2/3 गुणे 1/2 बराबर 1/3। यहाँ पे आप देख रहे हो 2 और 2 कट जाएगा, हमें उत्तर मिल जाएगा 1/3। अब इसे हम और आगे कैसे करेंगे। अब वो कह रहा है कि 1/3 के गुणा करना है 3 से, 3/1 से। तो 1/3 1/3 1/3 3 बार हुआ। जब 3 1/3 मिलेंगे तो हमें एक चीज़ मिल जाएगी। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हो 3 और 3 अंश में भी है और हर में भी है, तो ये कट जाएंगे। जैसे कि 1/3 गुणे 3/1 बराबर 1/3 गुणे 3/1, 1 बच गया और 3 3 कट गया, यानी 1 आ गया यहाँ पर, तो उत्तर आ गया हमारा 1। अब मिश्र भिन्न संख्याओं में मिश्र भिन्न संख्या से भाग करना। यहाँ पे आप देख रहे हो सवाल है 6 सही 1/5 को भाग करना है 3 सही 3/4 से। 6 सही 1/5 को पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं मिश्र भिन्न संख्याओं को हम विषम संख्या में बदलेंगे। तो इसको हमने विषम संख्या में बदलना है, तो 6 का पहाड़ा हमने 5 बार पढ़ा, 6 को हमें गुणा करना है 5 से और फिर उसमें 1 हमें जोड़ देना है। तो 6 पंचे 30 और 1 31/5। फिर इसी तरह से 4 गुणे 3 प्लस 3, 4 3 12 3 15/4। तो ये आपका आ गया 31/5 को भाग करना है 15/4 से। तो अगले सूत्र में हमने लिखा 31/5 गुणे 4/15, क्योंकि 15/4 का व्युत्क्रम 4/15 है। फिर हमने 31 को 4 से गुणा कर दिया, 1 को 4 से गुणा करा 4 आ गया और 3 को 4 से गुणा करा 12 आ गया, यानी कि 31 को 4 से गुणा करा हमारे पास आ गया 124। फिर 15 को हमने 5 से गुणा करा तो हमारे पास उत्तर आ गया 75। तो ये हमारे पास उत्तर आया 124/75। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 सही 49/75। पूर्ण संख्या में भिन्न संख्या से भाग करना। 3 को भाग करना है 1/2 से। तो इसमें आप देख रहे हो हमारे पास यहाँ पर 3 त्रिभुज के चित्र दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसमें हमने 3 को भाग करना 1/2 से, तो 3 गुणे 2/1, जहाँ पर 1/2 का व्युत्क्रम है 2/1। तो ये हमारा हो जाएगा 3 गुणे 2/1, यानी कि 3 दूना 6/1, यानी 6। तो यहाँ पे आप चित्र में भी देख रहे हो ये 3 हमारे पास त्रिभुज है, इनके हमने 20 से आधे कर दिए तीनों त्रिभुज को। तो हमारे पास कितने टुकड़े मिल गए, 1 2 3 4 5 6। पूर्ण संख्या में भिन्न संख्या से भाग। कागज के एक टुकड़े के 4 बराबर भाग करते हैं, कुल कितने टुकड़े हुए। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर आपका कागज का एक टुकड़ा है, उसके आपने 4 हिस्से करे तो 1 2 3 4। इसको हम गणित में कैसे दिखाएंगे, 1 को हमने भाग किया 1/4 से, बराबर 1 गुणा 4/1, क्योंकि हमें भाजक के व्युत्क्रम से गुणा करना है।
तो हमने यहाँ पर 1/4 का व्युत्क्रम हो गया 4/1, उत्तर आ गया हमारे पास 4। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, जैसे ये कागज़ है, आप ये कागज़ देख रहे हो, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बीच से 2 बराबर हिस्से करेंगे पहले। तो इसके हमारे 2 बराबर टुकड़े हो गए, ये हो गया हमारा आधा टुकड़ा। ठीक है, सबको दिख रहा है। इसके बाद हमने इस कागज़ के और मोड़ दिया, 4 बराबर टुकड़े में करने, तो हमने इसके 4 बराबर भाग कर दिए। इसको अगर हम अलग अलग कर देंगे तो ये हमारे हो जाएंगे, कितने टुकड़े हो गए इसमें, आप देख रहे हो, 1 2 3 4 टुकड़े हो गए। अब भाग पर आधारित इबारती प्रश्न की बात करते हैं। सविता को 3/4 मीटर लंबे फीते के टुकड़े चाहिए। यदि उसके पास 18 मीटर फीता हो तो उसे कुल कितने टुकड़े मिलेंगे। तो क्या करेगी, उसके पास 18 मीटर रिबन है और 3/4 मीटर के चाहिए, तो उसे क्या करना होगा, पहले तो उसे भाग करना होगा। तो क्या करेगी, 18 को भाग करेगी 3/4 से। तो यहाँ हमने लिख दिया 18 भाग 3/4। और जैसे कि हमें मालूम है कि जब हम भाग करते हैं भिन्न का, तो हम भाजक के व्युत्क्रम से गुणा कर देते हैं संख्या में। तो 18 गुणे 4/3, क्योंकि 3/4 का व्युत्क्रम 4/3 है। तो ये बराबर होके आ गया 18 गुणे 4/3। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 और 18 3 के पहाड़े से कट जाएगा, तो हमने इसको काट दिया, 3 एकम 3 और 3 छंग 18। तो ये 18 भी कट गया, तो हमारा आ गया 6। अब हमें इसका गुणा कर लेना है, 6 गुणे 4 बराबर हो गया 24, यानी सविता को कुल 24 टुकड़े मिलेंगे। तो बच्चों, आज बात करते हैं हमने क्या क्या सीखा। किसी भिन्न में शून्य को छोड़कर पूर्ण संख्या से भाग देने का अर्थ है भिन्न को उस पूर्ण संख्या के बराबर हिस्सों में बांटना। किसी भिन्न में शून्य को छोड़कर पूर्ण संख्या से भाग देने के लिए भिन्न में उस संख्या या भाजक के व्युत्क्रम का गुणा करते हैं। किसी भिन्न में भिन्न से भाग देते समय जिस भिन्न से भाग देना हो उसके व्युत्क्रम या उल्टा से पहली भिन्न में गुणा कर देते हैं। भिन्न के भाग की व्याख्या करना, जैसे कितने चौथाई 1/4 मिलकर आधा या 1/2 बनता है। जैसे कि हमने आपको बताया था शुरू में भी कि एक चीज़ के अगर हम आधे हिस्से करेंगे तो हमें 2 हिस्से मिलते हैं। आओ परखें अपना ज्ञान। अब आप देख रहे हो, यहाँ पर पहला सवाल हमारा है 3/4 को भाग करना है 4 से। तो 3/4 को भाग करना है 4 से, तो हमने क्या करा, 3/4 को गुणा करा 1/4 से। यहाँ पर आप देख रहे हो 4 का व्युत्क्रम है 1/4, तो आप इसको गुणा कर लेंगे, इसको लिखेंगे फिर 3 गुणा 1, 4 गुणे 4, 3 का पहाड़ा एक बार, 3 एकम 3 और 4 चौके 16। तो ये हमारा उत्तर आ गया 3/16। अगला सवाल देखते हैं, 8/3 को भाग करना है 3/4 से। तो 8/3 को अगर हम भाग करेंगे 3/4 से, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भाजक के व्युत्क्रम से हमें गुणा करना होगा। तो हमने 8/3 गुणा 4/3 लिखा। फिर यहाँ पर आ गया हमारा 8 गुणे 4/3 गुणे 3। अब 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ा तो 8 चौक 32 और 3 का पढ़ा 3 बार पढ़ा, 3 तिहाई 9। फिर अगला प्रश्न है हमारा, 1 को भाग करना है 1/8 से। इसको हमने भाग कर दिया, तो 1 गुणे 8/1 बराबर 1 गुणा 8/1 और 8 का पहाड़ा एक बार पढ़ा, 8 आ गया। तो ये हमारा हो गया उत्तर 8 आ गया। 8 को 1/4 से विभाजित करने पर भागफल क्या होगा। तो 8 को 1/4 से अगर हम विभाजित करेंगे तो क्या होगा, यहाँ हमारा हो जाएगा 8 को भाग दिया 1/4 से, 8 गुणा 4/1, यानी 1/4 से आपका व्युत्क्रम हो जाएगा 4/1 बराबर 8 गुणे 4/1। 8 का पहाड़ा हमने 4 बार पढ़ा, 32/1, यानी कुल हिस्से आ जाएंगे 32, यानी भागफल हमारा आ जाएगा 32। 8 को 1/4 से विभाजित करने पर भागफल 32 होगा। 5 कमीजें बनाने में 12.5 मीटर कपड़ा लगता है, तो एक कमीज बनाने में कितना कपड़ा लगेगा। यहाँ आप देख रहे हो 12.5 मीटर कपड़ा लगता है 5 कमीज बनाने के लिए।
तो एक कमीज बनाने का अगर हमें कपड़ा निकालना है तो हम क्या करेंगे, 12.5 मीटर को हम 5 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर हमने 12.5 मीटर को 5 से भाग किया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12.5 मीटर को हम मिश्र भिन्न में से बदल करके विषम भिन्न में बदलेंगे। तो विषम भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, पूर्ण संख्या को हर से गुणा करेंगे और अंश उसमें जोड़ देंगे। तो 12 दूना 24 और एक 25/2 को भाग करेंगे 5 से। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इसको हम भाग करके देखते हैं। 25/2 भाग 5, 25/2 गुणे 1/5, क्योंकि भिन्नों का भाग करने में हमें भाजक के व्युत्क्रम से गुणा करना होता है। हमने यहाँ गुणा का निशान लगाया और 1/5 से गुणा कर दिया। 5 का व्युत्क्रम हो गया 1/5। फिर 25/2 गुणा 1/5। यहाँ आप देख रहे हो 25 और 5, 5 के पहाड़े से कट जाएगा। 5 एकम 5 और 5 25। हमारे पास बचा 5 गुणे 1, 2 गुणा 1, 5/2 बराबर 2 सही 1/2, यानी कि एक कमीज बनने में 2.5 मीटर कपड़ा लगेगा। अगला प्रश्न है 8/5 मीटर रस्सी के 4 बराबर टुकड़े किए गए, प्रत्येक की लंबाई बताइए। ये हमारे पास रस्सी है जिसकी लंबाई 8/5 मीटर है। इसको हमने भाग करना है 4 से। तो 8/4 को हमने 4 से भाग करा। 8/5 को हमने 4 से भाग करा। तो 8/5 गुणे 1/4, क्योंकि भाजक के व्युत्क्रम से गुणा करना है तो हमने यहाँ गुणा कर दिया। ये हमारा आ गया। अब हमने रस्सी के यहाँ 4 टुकड़े हो गए हमारे। इसको अगर हम गिनती में करेंगे तो कैसे आएगा, 8/5 को भाग किया 4 से बराबर 8/5 गुणे 1/4। अब यहाँ देख रहे हैं हम 4 और 8 दोनों कट जाएंगे 4 के पार से। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, ऊपर आ गया हमारा 2/5, यानी रस्सी का एक टुकड़ा 2/5 मीटर का होगा। ये हमारा प्रत्येक टुकड़े की लंबाई 2/5 मीटर की होगी। तो बच्चों आपको प्रोजेक्ट कार्ड नोट कर लीजिए जो करने हैं, और गृह कार्य भी नोट कर लिए। प्रोजेक्ट कार्य है, एक पपीता अपने साथियों में बराबर बराबर बांटिए और यह पता करिए कि प्रत्येक साथी को कितना भाग मिला पपीते का। अगर आपके पास पपीता नहीं है तो आप किसी भी फल को प्रयोग कर सकते हो। इसके बाद गृह कार्य नोट कर लीजिए। गिन तारा प्रश्न संख्या 59 पर दिए गए प्रश्नों को हल करना है। कार्य पुस्तिका प्रश्न संख्या 48, 49, 50 पर दिए गए प्रश्नों को हल करना है। बच्चों उम्मीद करते हैं आज का पाठ आपको रुचिकर लगा होगा। फिर मिलते हैं हम अपनी अगली कक्षा में, जिसमें हम आपको दशमलव का गुणा बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी को खूब सारा प्यार